नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 22 जून 2020। तो 22 जून 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों बने हैं। दोस्तों सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। दोस्तों JSW सीमेंट जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है। दोस्तों यहाँ बात हुई है JSW, तो JSW की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में JSW के अध्यक्ष और संस्थापक सज्जन सिंह जिंदल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड देश की $150 बिलियन वाली कंपनी बन गई है। दोस्तों यहाँ बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं। वर्तमान समय में इसके MD और चेयरमैन मुकेश भाई अंबानी हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। दोस्तों यहाँ बात हुई है महत्वपूर्ण दिवस की। तो हमने हमारे इस वीडियो में जून महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं। आप हमारी वीडियो को पॉज करके इन सभी को याद कर सकते हैं तथा इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है NIPFP के बारे में। तो NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। तो हाल ही में R&D पोर्टल सत्यभामा प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्त्यपुरा रे जमराज कि जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, ये किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है। तो हाल ही में ये फिल्म उड़िया भाषा में बनाई गई एक लघु फिल्म है। उड़ीसा के एक गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म है जिसका नाम मर्त्यपुरा रे जमराज है, जिसने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। तो हाल ही में मणिपुर राज्य ने यह दिवस मनाया है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान के लिए इस दिवस को हर साल 18 जून को मनाया जाता है। तो ये मणिपुर राज्य की, तो यह है मणिपुर राज्य हमारे मैप में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं जो कि BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ MOHUA ने
किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में सिडबी ने SIDBI ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान समय में इसके CEO मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं महुआ के बारे में। महुआ MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जॉन बोल्टन हैं। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपनी एक नई किताब में कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी। आज दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की है? तो हाल ही में मध्य रेलवे जोन ने यह मशीन स्थापित की है। दोस्तों, आत्मा ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन है। आत्मा मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किया गया है। दोस्तों, यहाँ बात हुई है भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। दोस्तों, RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। आज दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPR बिट्ठल का निधन हुआ है हाल ही में। ये कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। BPR बिट्ठल ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया गया। सिकल सेल रोग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन S आकार दोषपूर्ण हो जाता है और इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी ही थकान होने लगती है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। आज दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। कोविड केयर होम का उद्देश्य जिन लोगों को खांसी है, सर्दी या बुखार है, उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो यह है उड़ीसा राज्य हमारे मैप में। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई। वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान समय में उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। दोस्तों, उड़ीसा का राजकीय पशु सांवर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे लैगून झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते आएंगे और देखते हैं हम आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। तो पहला प्रश्न है, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में JSW के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की $150 बिलियन कंपनी बन गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उर्जित पटेल को NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्तपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी पुरस्कार जीता है, ये किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो यह उड़िया भाषा में बनाई एक लघु फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? तो हाल ही में मणिपुर राज्य ने यह दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ MOHUA ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए मौ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में सिडबी बैंक ने यह हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन बोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की गई है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में यह मशीन स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPR विट्ठल का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो BPR विट्ठल एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।